बॉलीवुड में सलमान खान और भोजपुरी में पवन सिंह को कौन नहीं जानता होगा। ये दोनों चेहरे लोगों के नंबर 1 फेवरेट लिस्ट में शामिल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 5 जनवरी है और आप सभी के चहीते पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन। तो आइए आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनके जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। सबसे पहले अगर पवन सिंह की बायोग्राफी की बात करें तो उनके जीवन के तमाम पहलुओं पर बात करना होगा ताकि उनसे जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन सिंह एक लोकप्रिय भोजपुरी गायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो क्षेत्रीय संगीत, वीडियो और फिल्म में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी गायकों में शुमार किया गया है। उन्हें भोजपुरी फिल्म उद्योग में पावर स्टार के रूप से जाना जाता है। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा शहर के जोकहरी गांव में रमाशंकर सिंह और प्रतिमा सिंह के घर हुआ था। उन्होंने 1997 में ओढ़निया वाली एल्बम से एक गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने लॉलीपॉप लागेलू और काच कसैली जैसी कई हिट एल्बम दिए। साल 2020 में उन्होंने कमरिया हिला रही है गाने से बॉलीवुड में कदम रखा। फिर उन्होंने 2007 में भोजपुरी फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में प्रतिज्ञा, पवन पुरवैया और कई अन्य के रूप में अभिनय करना शुरू किया। उनका फिल्मी करियर लगभग 2 दशकों तक चला। पवन सिंह ने साल 2014 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। भाजपा ने उन्हें 2024 के आम चुनाव के लिए आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से नामित किया, लेकिन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर उनके महिला विरोधी और अश्लील गीतों के स्क्रीनशॉट पोस्ट करने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अगर पवन सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो पवन सिंह ने साल 2014 में नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद नीलम ने मुंबई के अंधेरे स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। संगीत और फिल्म उद्योग में अपने करियर के दौरान उनका नाम कई भोजपुरी अभिनेत्रियों जैसे काव्या सिंह, अक्षरा सिंह और अन्य के साथ जुड़ा। उन्होंने 2018 में एक फैशन डिजाइनर ज्योति सिंह से शादी की। बाद में ज्योति सिंह ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उनके खिलाफ बलिया में पुलिस शिकायत दर्ज कराई और इनका विवाद सोशल मीडिया पर चला और उनके तलाक का जो मुद्दा था वो लगातार सुर्खियों में रहा। बाद में ये दोनों वापस से सुलह कर एक हो गए और उसके बाद फिलहाल एक दूसरे के साथ हैं नहीं हैं, इस बात की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी चीज बताई नहीं जाती है, दिखाई नहीं जाती है। पवन सिंह की शिक्षा की बात करें तो पवन सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की है। इसके बाद वो आरा लौट आए और HNK हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। अंत में उन्होंने आरा के महाराजा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। अगर पवन सिंह के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के रूप से जाना जाता है। पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह भी एक भोजपुरी गायक हैं और जब उन्होंने देखा कि पवन की गायन में रुचि है तो उन्होंने उन्हें भोजपुरी सिखाना शुरू कर दिया। उनके चचेरे भाई ऋतिक सिंह और सतीश सिंह भी भोजपुरी गायक है। पवन सिंह की उपलब्धियों की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक में बेशुमार है। वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में बेशुमार है। उन्होंने दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार भी जीता है। वो सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्होंने अपने फिल्म माँ तुझे सलाम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जूरी पुरस्कार भी अपने नाम किया है। अगर पवन सिंह के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात की जाए तो 2024 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बाद में उससे इनकार करने के बाद उन्होंने खुद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काराकाट से चुनाव लड़ा। वो अलग बात है कि वो चुनाव में जीत नहीं पाए और हार गए, लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल बना उसको देख के ये लगता है कि अगली बार पवन सिंह का काराकाट में आना तय है। अगर 2014 की बात करें तो पवन सिंह 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और वहीं से उनकी दिलचस्पी राजनीति में भी शुरू हो गई थी। फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और अपना पावर पॉलिटिक्स में भी आजमाना चाहते हैं।
इसी के साथ आपको बता दें कि साल 2008 में उनका एक और एल्बम सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू आया था, जिससे पवन सिंह रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। ये गाना न सिर्फ भोजपुरी बल्कि कई और इंडस्ट्री में भी खूब पसंद किया जाता है। इसके बाद उन्होंने भोजपुरिया दरोगा प्रतिज्ञा सैया के साथ मड़ैया में, जोगी जी धीरे धीरे, तू जान हो हमार, उमरिया कैली तोहरे नाम समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और नाम कमाया। पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में तो आप जानते ही हैं। पवन सिंह की लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 2014 में पवन सिंह ने नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही उनकी पत्नी ने मुंबई में सुसाइड कर लिया था। इस बारे में हमने आपको पहले भी बताया। वहीं पवन को उनकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया गया। पवन सिंह उस समय काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे और मेंटली डिसेबल रहे, डिस्टर्ब रहे। हालांकि अभी तक नीलम सिंह की मौत की असली वजह सामने नहीं आई है। इसके बाद अक्षरा सिंह से उनका लंबा रिलेशन रहा, जिसके बारे में हर कोई जानता है। उसके बाद उनका ब्रेकअप भी हुआ, इसके बारे में भी हर कोई जानता है। पवन सिंह की निजी जिंदगी की चर्चाएं सोशल मीडिया पर खुलेआम होती है। कह सकते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार एक खुली किताब की तरह हैं। पहली पत्नी नीलम सिंह के निधन के 4 साल बाद पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से ब्रेकअप करके 2018 में बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली। पवन सिंह ने ज्योति से पहले कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद उन्होंने पूरे रीति रिवाज से शादी की। शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जम के वायरल हुई थी। वहीं ज्योति के साथ भी उनके रिश्ते खत्म होने के कगार पर आ गए थे। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा था। आरा के कोर्ट में ये मामला लंबे समय से था, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में सुलह हो गया और वो दोनों एक हो गए। फिलहाल वो दोनों एक हैं और फिलहाल कोई तलाक की बात नहीं चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह संग रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में थे। खबरों की माने तो दूसरी शादी के बाद वो अक्षरा सिंह को डेट फिर से करने लगे थे। इस बात को खुद अक्षरा ने कबूल किया था। उन्होंने कहा था कि वो और पवन दोनों 1 साल रिश्ते में रहे। वहीं साल 2019 में अक्षरा ने पवन सिंह पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अक्षरा के अलावा पवन का नाम कई और एक्ट्रेसेस के संग भी जुड़ा हुआ है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का जितना नाम है उतने ही ज्यादा वो बदनाम भी हैं। इस सवाल पर वो कहते हैं कि बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। हालांकि पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। ये एकमात्र भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर हैं जिनके प्रोफेशनल लाइफ की चर्चा कम और पर्सनल लाइफ की चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन इनका क्रेज लोगों के बीच कुछ इस कदर है कि इनके खामियों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो सिर्फ इनके गुणों को देखते हैं, इनके टैलेंट को देखते हैं और इनके फैंस हैं। पवन सिंह के जन्मदिन के खास मौके पर आपने जाना पवन सिंह की जिंदगी की दिलचस्प बातें। आपको आपके पावर स्टार के बारे में ये सब पहले से पता था या नहीं? अपनी राय कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे पावर स्टार लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट।